माता पिता के देहांत के बाद सगे भाइयों द्वारा दबंगई के बल पर संपत्ति हड़पने का युवक ने लगाया आरोप। दबंगों के डर से पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन व प्रदेश सरकार से लेकर प्रधानमंत्री से प्रार्थना पत्र के द्वारा लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित युवक ने डरा धमकाकर कार्रवाई करने की मांग की। नोएडा थाना फेज 1 क्षेत्र के सेक्टर 15 का मामला। आज हमारे साथ में एक ऐसे परिवार के व्यक्ति मौजूद हैं जो कि काफ़ी समय से परेशान हैं और इनकी समस्या काफ़ी गंभीर है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इनकी क्या समस्या है। जी, आपका शुभ नाम? दुर्गेश कुमार गुप्ता। जी, क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे दो छोटे भाई हैं जो मुझे बहुत धमकाते रहते हैं। मेरे पिताजी के 2 मकान हैं, वो मुझको हिस्सा देना नहीं चाह रहे हैं। मुझे अपनी 2 बेटों की शादी करनी है और इसकी वजह से वो मुझे बहुत तंग करते रहते हैं। एक बार उन्होंने मुझे थाने में बंद भी करवा दिया था और वहाँ पर काफ़ी पिटवाया था। उनका एक साला है सैंडी जो मुझको हर समय तंग करता रहता है। मैं कहाँ का मामला है? सेक्टर 15 नयावास गली नंबर 2 का। अच्छा। एक मकान हमारा न्यू अशोकनगर दिल्ली में है। जी, तो क्या वो आपको हिस्से में बंटवारा नहीं दे रहे? कैसे हिस्सा नहीं दे रहे? किसी भी प्रकार से बंटवारा नहीं दे रहे हैं, ना हमको मकान से खाली करने की धमकी दे रहे हैं और मेरे माता पिता को मारने की जिम्मेदार भी यही लोग हैं। कैसे? उनका इलाज ही नहीं करवाया उन लोगों ने। उनके पास में 48, 50, 60 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अगर वो ढंग से ट्रीटमेंट कराते, 4 लोगों को दिखाते बताते तो उनका इलाज हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने घर में चुपचाप करते रहे। ख़त्म हो गए तब उनको औरों तो फ़ोन करवा रहे हैं, खुद भी मैसेज नहीं किया उन्होंने कि तुम्हारी माँ ख़त्म हो गई है, कि भाई तुम आ जाओ देखने माँ की ये पोजीशन है। और अपने यार दोस्तों से फ़ोन करवा रहे हैं कि भाई तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है। तो ये क्या मतलब है? भाई तुम्हारी माँ हमारी भी माँ उनकी भी। आपने ये जो लेटर ले रखा है ये किस विषय का क्या लेटर है इसके बारे में? मैंने अपनी कंप्लेंट की है, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि मेरी ये उनका नाम है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मानव आयोग। हाँ, मैंने 15 जगह क्या समस्या दी है? क्या समस्या आपने? मैंने ये समस्या दी उनको कि मैं इन लोगों की वजह से टॉर्चर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मेंटली अपसेट हो रहा हूँ। कौन लोग परेशान? मेरा छोटा भाई विवेक कुमार गुप्ता और बीच वाला भाई योगेश कुमार गुप्ता और उनका साला है शेंडी और उनकी जो मेरे भाई छोटे वाले भाई की वाइफ है सारिका है। ये लेडीज़ होने का भरपूर फ़ायदा उठाती है और मेरे को झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी देती रहती है कि मैं तुमको फंसा दूंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी बच्चियाँ दर दर मारी मारी भटकेंगी। अभी आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 15 नयावास गली नंबर 2। तो उसी मकान में रहते हो, अलग रहते हो? उसी मकान में रहते। किस विषय का क्या लेटर है इसके बारे में? मैंने अपनी कंप्लेंट की है, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि मेरी ये उनका नाम है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मानव आयोग। हाँ, मैंने 15 जगह क्या समस्या दी है? क्या समस्या आपने? मैंने ये समस्या दी उनको कि मैं इन लोगों की वजह से टॉर्चर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मेंटली अपसेट हो रहा हूँ। कौन लोग परेशान? मेरा छोटा भाई विवेक कुमार गुप्ता और बीच वाला भाई योगेश कुमार गुप्ता और उनका साला है शेंडी और उनकी जो मेरे भाई छोटे वाले भाई की वाइफ है सारिका है। ये लेडीज़ होने का भरपूर फ़ायदा उठाती है और मेरे को झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी देती रहती है कि मैं तुमको फंसा दूंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी बच्चियाँ दर दर मारी मारी भटकेंगी। अभी आप कहाँ रहते हो? सेक्टर 15 नयावास गली नंबर 2। तो उसी मकान में रहते हो, अलग रहते हो? उसी मकान में रहते हैं। तो फिर समस्या क्या आ रही है? समस्या ये मुझको हिस्सा नहीं दे रहा है। मुझे अपने जो पैसा मिलेगा मुझे अपनी लड़कियों की शादी करनी है। मैं पूरा जीवन भर कमा के अपने माँ बाप को दिया है। मैंने कोई दूसरा काम किया नहीं है, माँ बाप के लिए कमा के दिया है। हिस्सा किस प्रकार का लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरे को 3 फ्लोर मिला, जो मेरा अभी तक का किराया इकट्ठा हुआ है वो किराया मेरे से हिस्से में आना चाहिए। अभी लगभग कितने कमरे हैं मकान में? मकान में 70 कमरे हैं। 3 में मैं रहता हूँ, 3 में बीच वाला भाई रहता है, छोटा वाला भाई रहता है और 10 कमरे किराए पे लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 5 कमरों का किराया मुझको मिले और जो अभी तक का 10.5 साल का किराया इकट्ठा हुआ है वो मुझको मिले। क्या आपके माता पिता भी जीवित? नहीं, माता पिता एक्सपायर हो गए मेरे। अच्छा, तो ये आपको हिस्सा बांट के नहीं दे रहे? नहीं। अब आप क्या चाह रहे हो? क्या मैं ये चाहता हूँ कि मुझको हिस्सा मिले जिससे कि मेरा आगे की जीविका चले। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं रोड पर ठेली लगाता हूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ इस वक्त। आपके भाई क्या करते हैं? एक भाई की बिजली की दुकान है, वो कायदे में दुकान भी मेरे दुकान में भी हिस्सा मेरा बनता है तो वो दुकान को इसकी क्या संपत्ति बटी नहीं माता पिता के एक्सपायर होने के बाद? नहीं, अभी तक नहीं बटी है। वो बांटने को राजी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वो धमकी दे रहे हैं मुझको, मकान खाली करने की कह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी बांटने की बात ही नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन में कोई शिकायत की आपने? मैंने शिकायत की थी। वो इनका एक साला है सैंडी है, वो उसकी वजह से। पूरा नाम क्या है उसका? तो मैं तो इतना ही नाम जानता हूँ सैंडी करके उसको। बाकी सिर्फ मैंने उसको पहले कभी देखा नहीं था जब तक मेरे पिताजी थे। उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? वो पत्रकार होने के नाते धमकी देता रहता है। अच्छा, और वो इनकी हेल्प करता है। तो प्रशासन उसके दबाव में आ जाता है थोड़ा सा। पत्रकार है वो, अच्छा, लेडीज होने का फायदा उठाती है। तो शासन प्रशासन के अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते मैं उनसे ये मांग करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें वो।
हैं। मेरा जो मुझे सच चाहिए वो मुझे दिलवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, अति कृपा होगी मेरे ऊपर। हालांकि जो पीड़ित व्यक्ति हैं दुर्गेश गुप्ता जी, इन्होंने बताया कि जो पिताजी की जो संपत्ति थी, हालांकि ये 3 भाई है, जिसमें उनके ये सबसे बड़े हैं अपने परिवार में। तो जो 2 भाई हैं वो मिलकर इनको इनका हिस्सा नहीं दे रहे। इस बात को लेकर हालांकि ये इनका जो कहना है, इनका ये आरोप है कि हम जब भी अपना हिस्सा मांगते हैं, बांटने की बात करते हैं, तो हमें डराया धमकाया जाता है और पुलिस से प्रताड़ित कराने की धमकी दी जाती है। हालांकि इन्होंने बताया कि कई बार हम पुलिस के पास भी गए, पुलिस हमें डरा धमका कर भेज देती है। ऐसे में हाल ही में इन्होंने आज का मुद्दा न्यूज़ टीम द्वारा संपर्क किया और उसके बाद में इन्होंने अपनी समस्या को रखा और अधिकारियों से अपील की। हालांकि इन्होंने एक लेटर है इनके पास में, हालांकि इन्होंने बताया कि जो कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इन्होंने गुहार लगाई है कि मेरे साथ मुझे न्याय दिलवाया जाए। और जो व्यक्ति, जो मेरे भाई हैं, इनका कहना है कि वो मेरे साथ गुंडागर्दी करते हैं। जब भी मैं बंटवारे की बात करता हूं कि संपत्ति पिताजी की है उसमें बांट के हमें दी जाए। हालांकि इन्होंने इस बात को भी बताया कि मेरी जवान बेटियां हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ाना लिखाना, शादी कराना, और उसको लेकर भी लगातार परेशान इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि देखना होगा कि इन्होंने जो प्रार्थना पत्र जो संबंधित विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को दिए हैं, किस प्रकार से विभाग के अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं, क्या इनकी समस्या का निस्तारण हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर पीड़ित यूं ही जो थाने चौकियों के चक्कर लगाते रहेंगे। अजी, थाना कौन सा लगता है जी? हरौला, सेक्टर 5 फेज़ 1। जी, अरो लगता है क्या? तो कितने टाइम पहले कोई मारपीट आपसे की गई थी पहले कभी? क्या नाम है जी आपका? मंजू, क्या समस्या है जी आपको? हमारी यही समस्या है कि हमारे परिवार वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कैसे परेशान कर रहे हैं? 2 क्यों परेशान देवर कर हैं रहे हैं? ये प्रॉपर्टी के चक्कर में। कैसे, थोड़ा बताइए उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। हमें हिस्सा नहीं दे रहे हैंगे। कहाँ का मामला है, कहाँ आप रहते हो, कहाँ जो हिस्से का मामला है? नयाबाद सेक्टर 15, अच्छा अशोक नगर। जी, तो अब कौन हिस्सा कौन नहीं दे रहे? हमारे देवर, 2 देवर हैं ना, वो हिस्सा नहीं हमें दे रही तो है। आप रह कहाँ रहे हैं? हम नईबास में रह रहे हैं। नईवास में रह रहे हैं। फिर हिस्सा आप रह रहे हैं उसी मकान में रहने, अलग रह रहे हैं? उसी मकान में रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को डरा धमका के खाली करने की धमकी देती हैं। कौन कौन देते हैं, क्या नाम है उनका? हमारे दोनों देवर देते हैं। उनका नाम, एक का विवेक है, एक का योगेश है, और साथ में सैंडी है। वो भी हमें उसी की बदौलत हमें बहुत ज़्यादा धमकी मिलती है। शैंडी कौन है? सैंडी एक पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार है, उसने हमारे घर पे जब जो है ना, हमारे हस्बैंड है ना, जो थाने चले गए थे ना, तो उसने हमें गुंडे भेजे थे हमें, हम लोगों को मरवाने के लिए, हम तीनों बच्चों को। क्या आपने उसके खिलाफ में कोई शिकायत की? हमने शिकायत की, हमारी पुलिस ने नहीं सुनी है। अच्छा, अब आप क्या अपील करना चाहोगे अधिकारियों से? हम जो चाहते हैंगे, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हम बहुत परेशान हो रहे हैंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हैंगे। हालांकि पीड़ित ने जो आरोप लगाए, हालांकि देखना होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।